विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र और शांति निर्माण। शांति निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या व्यवस्था की गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रों की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित रखने के लिए। तो आइए शांति निर्माण में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की जो व्यवस्थाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं, 19 अध्याय हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे अनुच्छेद दिए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण के पूरी तरह से उपायों पर विचार करता है। जैसे चार्टर का अनुच्छेद 1 शांति के खतरों से निपटने के उपाय करता है, शांति के अतिक्रमण को रोकना, शांति संबंधित चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की निर्धारित की गई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति से संबंधित जितनी भी चुनौतियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनके लिए सुरक्षा परिषद अधिकृत है और सुरक्षा परिषद जो है समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय ले सकती है जिससे सभी राष्ट्रों की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता बनी रही। तो चार्टर के पहले अनुच्छेद में शांति से संबंधित व्यवस्थाएं की गई है। चार्टर के अनुच्छेद 33 से लेकर 38 तक संयुक्त राष्ट्र संघ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कुछ तरीके बताए गए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण के कुछ शांतिपूर्ण तरीके हैं। उनमें बातचीत, मध्यस्थता, समाधान, सत्सेवा, मध्यस्थता, जांच, मेल मिलाप, वाद विवाद, न्यायिक प्रक्रिया इत्यादि। अनुच्छेद 34 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित विवादों की जांच की जा सकती है। संकट है या नहीं, यह सुरक्षा परिषद ये निश्चित करने के लिए अधिकृत है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को कोई खतरा दिखाई देता है या नहीं, इसकी जांच जो है सुरक्षा परिषद करने के लिए अधिकृत है। अनुच्छेद 35 में दिया गया है कि राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य शांति के खतरे को लेकर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यानी दुनिया में कोई भी ऐसा राष्ट्र जो है जिसको ये लगता है कि किसी भी राष्ट्र के ऐसे कदम से, ऐसी विदेश नीति से अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण को खतरा है, तो ऐसा राष्ट्र जो है सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है। अनुच्छेद 36 में व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 33 में उल्लेखित विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद उचित उपाय या समाधान कर सकती है। यानी 33 में जो शांतिपूर्ण साधनों की व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह से जो मिलिट्री कमेटी है परमानेंट पावर की, वो पूरी तरह से इसमें निर्णय ले सकती है। अनुच्छेद 37 में व्यवस्था की गई है कि विवादी पक्ष अनुच्छेद 33 में दिए गए शांतिपूर्ण साधनों द्वारा विवाद निपटाने में असफल हो तो उसे सुरक्षा परिषद के समक्ष रखना होगा। यानी कोई भी ऐसा इशू जिसके समाधान में अगर पीसफुल जो तरीके हैं वो सफल ना हो पाएँ, असफल हो पाएँ, तो ऐसा जो केस है सुरक्षा संबंधित पक्ष सुरक्षा परिषद के सामने रखेगा। अनुच्छेद 38 में व्यवस्था की गई है कि विवादी पक्षों के निवेदन पर सुरक्षा परिषद अनुच्छेद 33 से 37 तक के अनुच्छेदों का उल्लंघन किए बिना शांतिपूर्ण निपटारे की संस्तुति कर सकती है। अनुच्छेद 39 शांति का अतिक्रमण होने पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र में। अनुच्छेद 40 में व्यवस्था की गई है कि अस्थायी कार्रवाई करने की संस्तुति सुरक्षा परिषद द्वारा की जाएगी ताकि स्थिति को गंभीर होने से बचाया जा सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण के लिए अगर कहीं पर भी स्थिति गंभीर होने की संभावना है
तो टेम्परेरी जो एक्शन है, टेम्परेरी कार्रवाई है, उसकी अनुशंसा भी सुरक्षा परिषद द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 41 में व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद निर्णयों को लागू करने के लिए सदस्य देशों को आर्थिक संबंध, संचार व्यवस्था, रेल, डाक, समुद्र और वायु मार्ग पर नियंत्रण के लिए संस्तुति कर सकती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण के लिए सुरक्षा परिषद पूरी तरह से अधिकृत है कि वो संचार व्यवस्था के द्वारा, रेल के द्वारा, डाक के द्वारा, समुद्र के द्वारा नियंत्रण स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। अनुच्छेद 42 में व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 41 की कार्रवाई अगर असफल रहती है तो वायुसेना, थल सेना और नौसेना की कार्रवाई को भी शामिल किया जा सकता है। ये यानी कि जो 41 के तहत सामान्य नियंत्रण किया गया था, अगर वो असफल रहता है तो विशेष कार्रवाई करने के लिए थल सेना, नौसेना की कार्रवाई सुरक्षा परिषद शामिल कर सकती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनी रहे। अनुच्छेद 43 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रों को शांति एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल के साथ शांति सेना के लिए रास्ता व अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 44 में व्यवस्था की गई कि गैर सदस्य राज्य द्वारा सुरक्षा के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद की संबंधित बैठक में उसे भाग लेने की अनुमति होगी। अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई है कि सामाजिक स्थिति के अनुसार सदस्य राष्ट्र तत्काल वायुसेना की टुकड़ी भेजने का कष्ट करेंगे। अनुच्छेद 46 में व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद सैन्य स्टाफ कमेटी को विश्वास में लेकर सैन्य बल प्रयोग की कार्रवाई पर मंथन करेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण के लिए सैन्य स्टाफ कमेटी में जो 5 वीटो पावर मेंबर हैं, उनके टॉप जो मिलिट्री ऑफिसर है, उनको विश्वास में लेकर के सैन्य कार्रवाई जो है उस पर मंथन किया जाएगा। अनुच्छेद 47 में व्यवस्था की है कि मिलिट्री स्टाफ का कार्य सुरक्षा परिषद को उपलब्ध करवाए गई सैन्य बलों की तैनाती कैसे होगी, स्थिति क्या रहेगी, शस्त्रीकरण को लेकर नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करना है। अनुच्छेद 48 में व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए दायित्वों की पूर्ति करना सदस्य देशों के लिए अति आवश्यक है। यानी सुरक्षा परिषद जो भी सदस्य राष्ट्रों को निर्देश देगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे, वो सारे निर्देश सदस्य राष्ट्रों को पालन करने होंगे। अनुच्छेद 49 में व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए निर्णयों का पास न करना, वो उसके लिए सहयोग करना सभी सदस्यों का दायित्व है। अनुच्छेद 50 में व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद की कार्रवाई में प्रभावित सदस्य को अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए सुरक्षा परिषद से परामर्श एवं विचार विनिमय करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 50 के तहत सुरक्षा परिषद को पूरी तरह से अधिकृत किया गया है कि सुरक्षा परिषद से परामर्श और विचार विमर्श जो है वो करना जो है आर्थिक समस्याओं के लिए अधिकृत है। तो आर्टिकल 1 से लेकर के उसके बाद आर्टिकल 33 से लेकर के 38 तक और फिर आर्टिकल 50 तक जो व्यवस्थाएं की गई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण के लिए की गई है और ये सारी व्यवस्थाएं यूएन के चार्टर में स्पष्ट तौर पर कही गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों की संप्रभुता, एकता, अखंडता के निर्माण के लिए की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र और शांति निर्माण से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।